हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाजिब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड फाउंडेशन के बारे में। तो आज आप लोग जानेंगे कि हाइब्रिड फाउंडेशन क्या होती है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं हमारा CPL पैकेज है, जो कि बहुत ही स्पेशल पैकेज है, जिसमें लगभग 28 कोर्सेज हमारी रेनफोर्स एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। आप लोगों ने देखा था कि न्यू ईयर के मौके पर हमने उस कोर्स को बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट के साथ आप लोगों को प्रोवाइड किया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स उस कोर्स को लेने से रह गए थे, क्योंकि जो कोर्स का जो ऑफर चल रहा था वो 5 जनवरी को एंड हो गया था। तो बहुत सारे सिविल इंजीनियर की रिक्वेस्ट पर हमने उस कोर्स को फिर से हम लेकर के आए हैं ऑफर में, और ये जो कोर्स है आपको 26 जनवरी को बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल रहा है। और ये जो कोर्स है, इसकी अगर हम एक्चुअल कॉस्ट की बात करें तो 13,299 के कोर्स को मात्र 4,555 रुपए में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें आपको एक कूपन कोड यूज करना है, इंडिया 23, जो कि आपको 26 जनवरी 10 बजे से आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। लेकिन ये एक चीज और बता देता हूं मैं यहाँ पर, ये जो आपका ऑफर रहेगा वो सिर्फ फर्स्ट 40 यानी कि आपके 40 सिविल इंजीनियर्स के लिए रहेगा। तो अगर आप भी वो 40 सिविल इंजीनियर्स में आप कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो आप इजीली जाकर के 26 जनवरी को उसको खरीद सकते हैं, जो कि ऑफर बहुत ही जल्दी ये एंड भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं हाइब्रिड फाउंडेशन के बारे में। तो हाइब्रिड फाउंडेशन क्या है? तो जिस तरीके से आप लोग देखते हैं इंजीनियरिंग सिलेबस की अगर हम बात करें, या फिर आप लोग प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, तो आप लोग दो तरीके की फाउंडेशन के बारे में जानते हैं, जो कि आपकी शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। अगर शैलो फाउंडेशन की हम बात करें तो शैलो फाउंडेशन में आप लोग देखेंगे आपकी फुटिंग्स होती हैं, और बहुत अलग अलग तरीके की फुटिंग्स होती है, और आपकी राफ्ट फाउंडेशन होती है। और अगर हम डीप की बात करते हैं तो डीप फाउंडेशन में आपकी पाइल फाउंडेशन आती है। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम लो राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो हमारी जो फुटिंग्स हैं वो सफिशिएंट रहती हैं, यानी कि लो राइज बिल्डिंग्स के लिए आपकी फुटिंग्स का यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं तो फिर आप राफ्ट फाउंडेशन का यूज करते हैं। ठीक है, और जो आपकी पाइल फाउंडेशन है वो भी बहुत जगह बिल्डिंग्स में यूज की जाती है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में उसको यूज किया जाता है। लेकिन आज के टाइम में बहुत ही हॉट टॉपिक है आपका हाइब्रिड फाउंडेशन। बहुत सारी जगह, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आज के टाइम में आपकी हाइब्रिड फाउंडेशन का यूज किया जा रहा है। तो हाइब्रिड फाउंडेशन क्या है और उसको क्यों यूज किया जा रहा है? तो हाइब्रिड फाउंडेशन को हम कह सकते हैं कि इज द कॉम्बिनेशन ऑफ शैलो एंड डीप, यानी कि जो राफ्ट फाउंडेशन है और जो आपकी पाइल फाउंडेशन है उसका कॉम्बिनेशन बना करके जब फाउंडेशन को यूज किया जाएगा तो वो आपकी कहलाती है हाइब्रिड फाउंडेशन। तो आप इजीली कह सकते हैं हाइब्रिड फाउंडेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ राफ्ट एंड पाइल। पाइल फाउंडेशन और राफ्ट फाउंडेशन दोनों को मिलाकर के जब यूज किया जाता है एक साथ, तो वो आपकी कहलाती है हाइब्रिड फाउंडेशन। अब इसका क्या यूज रहता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जिस तरीके से आप देखते हैं, लो राइज के लिए हमने फुटिंग्स को यूज किया, हाई राइज के लिए हमने यूज किया राफ्ट फाउंडेशन को। लेकिन अगर हम बात करें स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स की, तो हाई राइज बिल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो 15 से 20 फ्लोर तक की बिल्डिंग के लिए आपकी जो राफ्ट फाउंडेशन है मोस्टली यूज की जाती है और सफिशिएंट भी रहती है। लेकिन अगर हम बात करें आज के टाइम में, तो इंडिया की अगर हम बात कर लें या फिर हम ग्लोबली बात करें, तो बड़ी से बड़ी ऊंची से ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। तो जिस तरीके से आप देखेंगे, जो आपकी 100 मीटर से अबव की जो हाइट की बिल्डिंग्स होती है उन सभी को आपको स्काई स्क्रैपर की कैटेगरीज में लिया जाता है। तो स्काई स्क्रैपर्स यानी कि जो आपकी गगनचुंबी इमारतें, जो बहुत ज्यादा ऊंची आपकी बिल्डिंग्स रहती है। तो अगर स्काई स्क्रैपर की हम फाउंडेशन की बात करें तो वहां पर जो रहती है आपकी हाइब्रिड फाउंडेशन रहती है मोस्टली केसेस में, क्योंकि आप सिंगल राफ्ट फाउंडेशन पे आप उस बिल्डिंग को नहीं बना सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है। तो आज के टाइम में अगर आप एग्जाम्पल लेके चलें, अगर हम दुनिया की 3 सबसे ऊंची बिल्डिंग के बारे में बात करें, जैसे कि आप लोग जानते हैं जो फर्स्ट नंबर पे आपका बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई में है, और ये सबसे ऊंची बिल्डिंग है दुनिया की। तो अगर हम इसकी फाउंडेशन की बात करते हैं, अगर आप इसकी केस स्टडी करेंगे तो आपको पता चलता है कि इसकी जो फाउंडेशन है वो हाइब्रिड फाउंडेशन है, यानी कि इसमें हमने बड़े लार्ज डायमीटर पाइल्स का यूज करके और फिर उसके ऊपर राफ्ट कास्ट करके उसके ऊपर आपकी जो है बिल्डिंग बनाई गई है। इसी तरीके से अगर आप दूसरी और तीसरे नंबर की बिल्डिंग की बात करते हैं, तो दूसरी जो है आपकी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है शंघाई टावर, जो कि आपकी चाइना में, और तीसरा जो है वो है आपका क्लॉक टावर, जो कि अभी आपका सऊदी अरेबिया मक्का में। तो ये 3 जो बिल्डिंग है वो अभी इनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, और ये दुनिया की 3 सबसे ऊंची बिल्डिंग है। अगर इनकी तीनों की फाउंडेशन की हम बात करें तो इन तीनों बिल्डिंग्स की जो फाउंडेशन है वो हाइब्रिड फाउंडेशन है, यानी कि इसमें हमने लार्ज डायमीटर की पाइल्स को यूज किया है और उसके ऊपर राफ्ट कास्ट की गई है। अगर हम बात करें इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स के बारे में, तो इंडिया में जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो आपकी सुपरनोवा है, जो कि सुपरटेक का प्रोजेक्ट है, नोएडा में अवेलेबल है। तो आप देखेंगे वहां भी जो फाउंडेशन है उसकी हाइब्रिड फाउंडेशन है, यानी कि वहां पर भी पाइल और राफ्ट के कॉम्बिनेशन को यूज किया गया है। तो अब एक क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि अगर
मान लीजिए सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्टेबल सॉइल है, तब भी क्या आप स्काई स्क्रैपर्स के लिए हाइब्रिड फाउंडेशन का यूज़ करेंगे? तो उसका आंसर है यस, बिल्कुल हाइब्रिड फाउंडेशन का वहाँ पर यूज़ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डिपेंडेंसी जो है सॉइल बेरिंग कैपेसिटी पर नहीं है, आपकी स्टेबिलिटी पर नहीं है। क्योंकि अगर हम स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स की बात करते हैं तो एक तो सबसे बड़ा वहां पर कॉज रहता है कि आपका जो बिल्डिंग है, जब आप ऊंची बिल्डिंग बना रहे हैं, आपका जो कंक्रीट का वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, वहां पर स्टील बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे कि जो बिल्डिंग का सेल्फ वेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा डेड लोड आपका रहने वाला है फाउंडेशन पे। और दूसरा जो सबसे बड़ा यहाँ पर रीजन है वो है आपका विंड प्रेशर, बहुत ज्यादा विंड प्रेशर रहता है। और ये आप कह सकते हैं कि स्काई स्क्रैपर के केस में जो मेन टास्क है स्ट्रक्चरल इंजीनियर का, वो विंड प्रेशर को एक तरीके से आप कह सकते हैं कंफ्यूज करना है, उसको विंड प्रेशर को कंफ्यूज किया जाएगा। तो जिस तरीके से आप देखते हैं जो स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, वो ऊपर से आपकी थोड़ा सा उसका जो एरिया है वो इन कंपेयर ऑफ बॉटम आपका कम होता चला जाता है। तो विंड प्रेशर सबसे बड़ा टास्क रहता है किसी भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए। तो अब यहाँ पर दो चीजें हो गई, एक तो सेल्फ वेट बहुत ज्यादा हो गया बिल्डिंग का, और फिर आपका विंड प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। तो आपकी कोई भी राफ्ट फाउंडेशन, अगर आप सिंगली राफ्ट फाउंडेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो सफिशिएंट नहीं रहेगी, वो आपकी बिल्डिंग के बहुत ज्यादा वेट को वहां पर बेयर नहीं कर पाएगी। अगर आप बात कर रहे हैं कि अगर आप हाइब्रिड फाउंडेशन यूज कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि जो आपकी बिल्डिंग है वो आपकी अर्थक्वेक से भी सेफ है और वो आपकी फ्लड से भी सेफ रहेगी। तो इसीलिए आपकी हाइब्रिड फाउंडेशन यूज की जाती है स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स में, जो कि बहुत ही इजीली आपके बिल्डिंग के लोड को बियर कर पाएगी, आपका जो बिल्डिंग का वेट है उसको बियर कर पाएगी। तो इसलिए आज के टाइम में मोस्टली स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स में हाइब्रिड फाउंडेशन का यूज किया जाता है। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हाइब्रिड फाउंडेशन क्या है, क्यों इसको यूज किया जा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।